So far, we have discussed four houses for wealth: second house, fourth house, eighth house, and 11th house. Second house is your belongings, possessions, जो भी आपके पास होता है जिसको आप होल्ड कर सकते हो हाथ में. Fourth house is your community, the growth potential in a family, your company basically, which grows with time. Your vehicles, if you have pets, pet shop owners. So it is basically the business you own. Ownership is the keyword. Eighth house is whatever you have invested so far. Investment as in FD, equity, any kind of property where you are putting investment in. So basically 8th house is investment driven, and 11th house is the returns you get out of your investments, basically your income, salary. So these four houses are the pillars of someone's life. इन चारों भावों को एनालाइज करने का तरीका मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, बट इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस आता है वो होता है 12th हाउस. फॉर द एक्चुअल यूज़ यू हैव टू लुक एट कि किस तरीके से 12वां स्थान आपका पॉजिटेड है. अगर आपका 12th प्लेस वीक है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स, आपके जो खर्चे होंगे वो गलत जगह पे खर्चे होंगे. 12th हाउस इज़ नॉट ओनली लॉस, 12th हाउस इज़ वॉट यू स्पेंड ऑन. आप किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हो. अगर 12th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बाई ओनली प्रेशस थिंग्स. अगर आपका 12th हाउस वीक है तो यू विल बाई ओनली वैल्यू लेस थिंग्स विथ लेस वैल्यू. सो ये डिफरेंस आ जाता है 12th हाउस का. सो इस वीडियो में हम 12th हाउस को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हाउ 12th हाउस डिसाइड्स हाउ दीज फोर हाउसेज आर गोइंग टू बी. एंड 12th हाउस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ को देखने के लिए किसी के बर्थ चार्ट में. सो अगर आपका 12th हाउस अष्टक वर्ग में 25 मार्क्स के बिलो है देन यू स्पेंड वेरी लो. आप बहुत कम खर्चा करते हो. 18-19 से बिल्कुल ही खर्चा नहीं करोगे तो बिल्कुल ही डिफेक्टिव पीसेस पे. अगर आपके 12th हाउस में 25 से ज़्यादा है, 30 है, 33 है, 49 है, तो यू विल स्पेंड अ लॉट. एंड 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th. वॉट अदर पीपल आर डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए. तो यू स्पेंडिंग मनी मीन्स वॉट पीपल आर डूइंग फॉर यू. अगर आप कम खर्चे करोगे तो लोग आपके लिए कम काम करेंगे. ज़्यादा खर्चे करोगे ज़्यादा काम करेंगे. तो आप किस टाइप का काम करवा रहे हो डिपेंड्स अपॉन कि 12th हाउस का स्ट्रेंथ कैसा है. सो 12th हाउस इज़ नॉट एट ऑल बैड. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ आपको. सपोज़ आपकी बीवी बीमार है तो आप एक बढ़िया डॉक्टर के पास भी जा सकते हो और आप एक ख़राब डॉक्टर के पास भी जा सकते हो. तो अगर आपका 12th हाउस अष्टक वर्ग में पॉइंट्स अच्छे लेके बैठा है, यू आर गोइंग फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल. आप अपनी फैसिलिटी प्रॉपर रखोगे. लेकिन 12th हाउस अगर वीक है तो आप वही ऐसे डॉक्टर के पास चले जाओगे कि जिसका जो कम वैल्यू लेता हो, या फिर जो फैकल्टीज़ जिसकी अच्छी ना हो, एक्सपर्टीज़ कम हो. अनदर एग्जाम्पल, सपोज़ आप कार ख़रीदने जाते हो. अगर आपका 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है आप फर्स्ट हैंड कार खरीदोगे. अगर वीक है मतलब कम पॉइंट लेके बैठा है 12th हाउस में तो आप हमेशा सेकेंड हैंड कार खरीदोगे. तो ये डिफरेंस आ जाता है 12th हाउस को लेके. आपके पास पैसे खूब रहेंगे लेकिन खर्च करने की खर्च करने की का जो तरीका होता है वो होता है 12th हाउस. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस बिकम्स द 12th हाउस. 12th हाउस का वीक होना भी ख़राब है. 12th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ख़राब नहीं बोलूँगा मैं. क्यों? क्योंकि वो फिर 7th से 6th होता है. 7th से 6th का मतलब लोग आपके लिए कुछ काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मेड है, मेड आपके लिए काम करेगी, लेकिन क्या काम आप उससे करवा रहे हो ये 12th हाउस पे डिपेंड करता है. 12th हाउस वीक है, एफ्लिक्टेड है, आप उससे उसी टाइप का काम करवाओगे. जिससे जुड़ोगे वही काम करवाओगे जो 12th हाउस रिप्रेजेंट करेगा, और खर्चे भी वैसे करोगे फिर आप. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 12th हाउस. 12th हाउस आपकी डेट्स, जो लाइबिलिटीज़ हैं, डेट्स हैं, जो भी पेमेंट आपको देना है लोगों को, वो होते हैं.
तो अगर आपका 12th हाउस वीक है तो आपके डेट्स भी वीक होंगे, आपको पैसे कम देने पड़ेंगे और आपका काम भी लोअर लेवल पे चलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमाते हो और 12th हाउस आपका वीक है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल ही सैलरी नहीं दोगे. कोई कंपनी, आप कोई कंपनी रन करते हो और 11th हाउस स्ट्रांग है, 12th हाउस वीक है, तो आप कमाओगे काफ़ी लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी बिल्कुल नहीं दोगे, कम दोगे. क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th एंड 12th हाउस इज योर डेट्स, योर लाइबिलिटीज़. तो ऐसे लोगों का अगर 12th हाउस कमज़ोर है तो ये जो जिनको हम ऑपोजिट ऑफ फ्रूगल, जिसको कहेंगे कि ऑपोजिट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा दे वांट टू रिमेन स्ट्रॉन्ग बाय हैंड, तो ये डेट जो होता है फिर आपके प्रोजेनी पे रिफ्लेक्ट करता है एज अ फोर फादर्स डेट. ये आपके फिर कुंडली को एक अलग तरीके से, कुंडली का जो वैल्यू होता है वो डिग्रेड करते चला जाता है. तो इसीलिए 12th हाउस भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये देखने के लिए कि किस तरीके से आप लोगों को पे कर रहे हो. अब सपोज सेकेंड हाउस का कोई प्लैनेट है, सेकेंड हाउस में पॉजिटेड है, मैं सैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, जुपिटर भी हो सकता है, राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सेकेंड हाउस का प्लैनेट 12th हाउस में जा रहा है, निश्चित है आपके खर्चे होंगे और निश्चित है लोग आपका सामान लेके उसको तोड़ देंगे, निश्चित. क्यों? क्योंकि 12th इज 6th फ्रॉम 7th एंड सेकेंड हाउस इज 8th फ्रॉम 7th. 8th फ्रॉम 7th का मतलब है कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट. कहाँ जा रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट? तो वो वर्क पे जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे. तो आपका मान लो आपका सैटर्न सेकेंड हाउस में और 12th हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है, तो एम्प्लॉय आपके ऑफिस में तोड़ फोड़ ज़रूर मचाएंगे. ज़रूर कोई ना कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई ना कोई कंपनी की प्रॉपर्टी ख़राब होनी है. 11th हाउस का सैटर्न है, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं सैटर्न पकड़ रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो. सपोज जुपिटर है, चलो जुपिटर 12th हाउस में जा रहा है, तो 11th हाउस इज़ व्हाट यू अर्न, 12th हाउस इज़ व्हाट यू पे. तो यू अर्न एंड यू पे. आप अगर आपका अष्टक वर्ग में पॉइंट्स कम है तो जुपिटर एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत लूज़ करा देगा जब 12th हाउस में चलेगा. आप जितना कमाई करोगे उससे ज़्यादा खर्चा कर दोगे. अब ऑफ कोर्स आपको अष्टक वर्ग में पर्टिकुलर पॉइंट्स देख लेने होते हैं कि एक सिंगल प्लैनेट ने कितने पॉइंट्स अलॉट किए हैं. सपोज़ 8th हाउस का जुपिटर है आपका और वो 12th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो बहुत टाइम से जो इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे थे उन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको नुकसान होना है, निश्चित है नुकसान होगा. अगर आपका जुपिटर 4th हाउस का है तो 4th हाउस कम्युनिटी होती है, फैमिली होती है, आपकी कंपनी होती है, वो 12th हाउस को चली गई तो निश्चित है केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा होना है. केस क्यों? क्योंकि 7th से 6th है और आपके अपने से 12th है. लोगों का वर्क, लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन, लोगों की डिमांड जो है वो आपके डेट के साथ मैच खाता है. और यहाँ पे 4th हाउस जो होता है वो आपकी कम्युनिटी होती है. तो इन जनरल अगर आपका सैटर्न 4th हाउस में है और वो 12th को ट्रांजिट कर रहा है, निश्चित है घर में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, इधर उधर टेंशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये निश्चित बात हो जाती है. इस समय ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है. 4th हाउस ट्रस्ट का भी हाउस होता है, मोरल वैल्यूज़ होते हैं, तो मोरल डिग्रेडेशन भी हम देखते हैं इससे. सो इसलिए 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये देखने के लिए कि आप क्या लूज़ कर रहे हो, क्या अर्न करने के लिए, आप लोगों को कितना दान दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो आप. सो दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर वेल्थ through 12th house. And 12th house is why 12th house is important I have already explained. For more, stay tuned and subscribe.